अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। तेलंगाना में बीजेपी की बागडोर, अमित शाह ने संभाल ली। रियासती कायदीन में इख्तलाफात के बाद फैसला, TRS को काबू में करना असल मकसद। शुमाली तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में औसतन से शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने नीति आयोग की जानिब से KCR के बयान की मुखालिफत को शर्मनाक दिया करार और कहा नीति आयोग ने अपनी गैर जानिबदारी को मशकूक कर दिया। हरीश राव ने कहा KCR ने नीति आयोग पर जो सवाल उठाए थे उनका जवाब दिए बगैर सियासी नौयत का बयान दिया गया। तेलंगाना हुकूमत पर हाई कोर्ट की बरहमी, 6 सालों में जवाब दाखिल नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से 6 बरसों में जवाबी हलफनामा दाखिल ना करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस B विजय सेन रेड्डी ने बरहमी का किया इजहार। तेलंगाना MSET 2022 के नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर व मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 94,476 उम्मीदवारों ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन में शिरकत की थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड और ओहदेदारों के दरमियान अदम तालमेल, दरख्वास्त गुजार की वसूली, राज्य से मुलाकात के बगैर यकसोई नामुमकिन। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड। हवा के मियार के मामले में हैदराबाद महफूज जोन। हालांकि मुल्क के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीश का बाइस बनते जा रहा, ताहम हैदराबाद ऐसा मालूम होता है कि सेफ जोन में बरकरार। निखत जरीन ने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन बॉक्सर। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने IIIT बासरा के स्टूडेंट्स में तालिबात के लिए मुकम्मल सेहत की जांच कराने पर दिया जोर। वहां का दौरा करते हुए तलबा से की मुलाकात। पुराने शहर में मंगल को बीबी का अलम के जुलूस के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बास ट्रैफिक पाबंदियों का किया ऐलान। डबीरपुरा में बीबी का अलावा से चादर घाट में मस्जिद इलाही के दरमियान जुलूस के रास्ते पर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक की पाबंदियां आयद। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के सियासी उमूर की निगरानी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे और तेलंगाना में बीजेपी की बागडोर अमित शाह के हाथ में होगी। तेलंगाना में बीजेपी के इस्तेहकाम की हिकमत अमली से मुतल्लिक कहा जा रहा कि रियासती कायदीन के दरमियान इख्तलाफात और TRS की मौक़िफ़ को देखते हुए पार्टी ने तेलंगाना उमूर को अमित शाह के हवाले करने का फैसला किया है और अब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने वाले तमाम कायदीन से रास्त अमित शाह की मुलाकात होगी और वो उनके मशवरों के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद में बीजेपी कौमी आमिला इजलास के बाद पार्टी के सरकर्दा कायदीन ने रियासती कायदीन में इख्तलाफात का सख्त नोट लिया और उन्हें किसी तरह की बागियाना या मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों का हिस्सा बनने पर सख्त वाक़िब का इंतबाह दिया है। लेकिन पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात को देखते हुए पार्टी ने कौमी इंचार्जेस की तब्दीली के साथ तमाम उमूर अमित शाह के हवाले करने का फैसला किया है। महकमे मौसमियात ने 9 अगस्त को तेलंगाना के शुमाली अजला के लिए ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट शदीद तरीन बारिश की निशानदेही करता है जबकि रेड अलर्ट शदीद बारिश की निशानदेही करता है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाली मगरिब खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अजला बशमूल कुमरंभी, मासिफाबाद, मंचरियाल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव और सिद्दीपेट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, राजना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली और कामारेड्डी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने शहर में भी हल्की तो औसतन बारिश की पेशकयासी की है। बादजा आज दोपहर में भी शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर हल्की बारिश देखी गई। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि नीति आयोग बीजेपी के हाथों कठपुतली बन गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार इदारे का हुक्मरान जमात के हाथों खिलौना बन जाना शर्मनाक बात है। बीजेपी की आयमा पर नीति आयोग की जानिब से एलामिया की जराई पर शदीद तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से नीति आयोग की कारकर्दगी पर सवाल उठाने के बाद अपनी कारकर्दगी और मुयस्सर होने के मुतालिक जायजा लिया जाता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से नीति आयोग की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए इजलास के बाइकआउट का ऐलान किया गया था। नीति आयोग की जानिब से एक नोट जारी किया गया। हरीश राव ने नीति आयोग की जानिब से जारी करदा नोट पर अपना शदीद रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने चीफ मिनिस्टर के सवालात का जवाब देने के बजाय झूठे ऐलानात जारी किए। हक़ाइक़ से पर्दापोशी करते हुए गुमराह करने की कोशिश की गई। हुकूमत की जानिब से 6 सालों में जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया है। शराब के आदी अफराद के लिए इलाज के मराकज कायम करने के बारे में हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, लिहाजा अदालत ने 25 अगस्त को आला ओहदेदारों से शख्सी तौर पर हाजिरी की हिदायत दी है। अदालत ने मेडिकल एंड हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीनियर ओहदेदारों को 25 अगस्त के दिन शख्सी तौर पर हाजिर होने को कहा है। अगर वो मुकर्ररा वक्त में हलफनामा दाखिल न करें। समाजी जहकार एम वेणु माधव ने तेलंगाना के तमाम अजला में शराब की लानत से निजात दिलाने के लिए आदी अफराद के इलाज के लिए मराकज के क़याम की जद्दोजहद शुरू की है। इस दरख्वास्त की 12 समात हुई लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि 1 दहाई पुरानी मेरी दरख्वास्त को इतला दिए बगैर ही यकसोई कर दी गई है, लिहाजा वो नई दरख्वास्त के साथ 2016 में हाई कोर्ट से रुजू हुए। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश में 18 डी एडिक्शन सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां अजला की तादाद सिर्फ 13 है, लेकिन तेलंगाना में शराब से सालाना आमदनी 30,000 करोड़ से तजावुज करने के बावजूद एक भी सेंटर कायम नहीं किया गया। तेलंगाना एमसेट 2022 के नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर व मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 94,476 उम्मीदवारों ने एग्रीकल्चर और मेडिसिन स्ट्रीम के लिए रजिस्टर्ड कराया, जबकि 80,575 ने शिरकत की। 30 और 31 जुलाई को एमसेट का इनेकाद अमल में आया था। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 1,72,243 उम्मीदवारों ने रजिस्टर्ड कराया, जबकि 18
18, 19 اور 20 जुलाई को इम्तिहान में 1,56,812 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि एमसेट नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग दाखिलों की काउंसलिंग को जेईई काउंसलिंग से मरबूत किया गया है, लिहाजा ये अक्टूबर तक जारी रहेंगे और क्लासेस का 1 नवंबर से आगाज होगा। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद बोर्ड और ओहदेदारों के दरमियान जारी अदम ताउन के सबब बोर्ड की कारकर्दगी मुतासर होने लगी है और बोर्ड की हिदायत पर ओहदेदारों की जानिब से अदम अमल आवारी सद्दानशीन बोर्ड अराकीन वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकबिल में मसाइल का सबब बन सकती है। रियासती हुकूमत की जानिब से बोर्ड की तश्कील जदीद के बावजूद वक्फ बोर्ड की रफ्तार बेढंगी जारी है और बोर्ड के जिम्मेदारों से दरियाफ्त करने पर वो इसके लिए ओहदेदारों को जिम्मेदार करार दे रहे, जबकि ओहदेदारों का कहना है कि वो अपने काम करने के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं ला सकते क्योंकि वो अरसे दराज से इसी तरह से काम करते आए हैं। वक्फ बोर्ड में दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की यकसोई के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा कि दरख्वास्त गुजार की वसूली राज्य से मुलाकात के बगैर दरख्वास्त की जा रही है और इसकी यकसोई नहीं हो सकती और वक्फ बोर्ड के दीगर शोबेजात में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों मुलाजमीन भी इस शख्स से खौफजदा हैं क्योंकि इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जिन लोगों ने हक़ाइक़ को आला ओहदेदारों तक पहुंचाया उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि मुल्क के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI तशवीश का बाइस बनते जा रहा, ताहम हैदराबाद ऐसा मालूम होता है कि सेफ जोन में है क्योंकि गुज़िश्ता चंद महीनों में शहर के हवा के मियार में काबिल लिहाज बेहतरी हुई है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक शहर में हवा के मियार में बेहतरी हो रही। इस साल के आगाज से अप्रैल तक ज्यादातर मुकामात बशमूल बोलारम, सनत नगर, बालानगर, उप्पल, जुबली हिल्स, मीनार और एबिट्स पर एक एतदाल का AQI 100 था 200 था, जो इस बात का इशारा है कि हवा में आलूदगी इस कदर थी जो दमा और अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए सांस लेने में मुश्किल का सबब थी। लेकिन जून और जुलाई के डेटा के मुताबिक इसमें काफी तब्दीली आई है। शहर के तकरीबन तमाम मुकामात पर हवा के मियार में बेहतरी पैदा हुई है और ये इत्मीनान बख्श हो गया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। निखत जरीन ने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान की बेहतरीन बॉक्सर हैं। उन्होंने सिर्फ 3 महीने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है और इस तरह एक नई तारीख रकम की। उन्होंने बर्मिंघम में शुमाली आयरलैंड के बॉक्सर मैकनॉल को शिकस्त देकर तिरंगा लहराया। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले में तीसरा मेडल दिलाया। निखत ने शुमाली आयरलैंड के कार्ली मैकनॉल को शिकस्त दी है। इससे कबल हिंदुस्तान की नीतू घंघास ने खवातीन के 48-45 केजी कम से कम वजन के जुमरे में पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद एक और तिलाई तमगा अमित पंघल ने मर्दों के मुख में 48-51 किलोग्राम फ्लाई वेट के जुमरे में जीता था। हिंदुस्तान अब 17 तिलाई तमगों समेत 48 तमगे जीतकर तमगों के टेबल में चौथे नंबर पर है। निखत ने इस साल मई में तुर्की में खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम की थी। ऐसा करने से जरीन ये कारनामा अंजाम देने वाली सिर्फ 5वीं हिंदुस्तानी खातून बन गई। उनकी बेटी को शॉर्ट्स पहनने पर जो तानों का सामना करना पड़ा, उनको याद करते हुए वालिद जमील ने कहा था कि लोग अक्सर मुसलमान लड़की को खेलने के लिए शॉर्ट्स पहनने पर एतराज करते हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि खानदान ने जल्द ही उन्हें नजरअंदाज करना सीख लिया, लेकिन जब इसने यूथ चैंपियनशिप जीती तो लोगों ने अपना इरादा बदल लिया और कहा कि वो खुद को साबित कर देगी।
ریاستی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سندرارجن نے IIT باسرا کے اسٹوڈنٹس میں طالبات کے لیے مکمل صحت کی جانچ کرانے پر زور دیا۔ گورنر تمیلیسائی سندرارجن نے یونیورسٹی کا دورہ کیا اور طلباء اور عہدیداروں سے بات چیت کی۔ گورنر نے پایا کہ زیادہ تر لڑکیاں غذائی قلت کا شکار نظر آتی ہیں اور انہیں مطلوبہ طبی امداد حاصل کرنے میں مدد کے لیے مکمل صحت کی جانچ کرانے پر زور دیا۔ دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد طالب علموں کی اخلاقی مدد کرنا اور ان کی شکایات کو تشویش کے ساتھ سننا اور انہیں دوبارہ تعلیمی موڈ میں واپس آنے میں مدد کرنا ہے۔ ہندوستانی ہوا بازی کے شعبے میں نئی ایئر لائن اکاسا ایئر نے ممبئی سے احمد آباد کے لیے پہلی تجارتی پرواز کا آغاز کر دیا۔ شہری ہوا بازی کے وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا اور وزیر مملکت جنرل VK سنگھ نے پہلی پرواز کو ہری جھنڈی دکھائی۔ شہری ہوا بازی کے سیکریٹری راجیو بنسل اور جوائنٹ سیکریٹری اوشا پادھی سندھیا اور جنرل سنگھ کے ساتھ ممبئی ہوائی اڈے پر منعقدہ ایک مختصر تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے، جبکہ ایئر لائن کے بانی سمجھے جانے والے معروف صنعت کار راکیش جھنجھنوالا اور CEO ونے دوبے ممبئی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ اکاسا ایئر لائن کے ٹکٹوں کی فروخت 22 جولائی کو ممبئی، احمد آباد، بنگلور اور کوچی سے شروع ہو گئی تھی۔ ابتدائی طور پر اکاسا ایئر لائن ممبئی اور احمد آباد کے درمیان ایک ہفتے کے لیے 28 پروازیں چلائی گئی اور 13 اگست سے کوچی اور بنگلور کے درمیان ہفتے میں 28 پروازوں کے ساتھ سروس شروع کرے گی۔ اکاسا ایئر لائن کا بیڑا 72 طیاروں پر مشتمل ہوگا۔ اس موقع پر سندھیا نے کہا کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ایک دیسی ایئر لائن ہندوستانی فضائی حدود میں داخل ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستانی ہوا بازی کے شعبے کی جمہوریت پسندی کا ایک اور ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب 130 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 0.2% لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے تھے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہوائی چپل پہننے والے بھی ہوائی جہاز میں اڑ سکیں۔ اس کے لیے ملک میں ہوائی سفر کے بنیادی ڈھانچے میں توسیع کی جا رہی۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں تقریباً 40 کروڑ لوگ ہوائی سفر کریں گے۔ جنرل سنگھ نے اپنے خطاب میں نئی ایئر لائن کے آغاز کو ایک تاریخی موقع قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ طیارہ مسافروں کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں BJP کی باغ ڈور امت شاہ نے سنبھال لی۔ ریاستی قائدین میں اختلافات کے بعد فیصلہ، TRS کو قابو میں کرنا اصل مقصد۔ شمالی تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں میں اوسطاً سے شدید بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے شمالی اضلاع کے لیے اورنج و ریڈ الرٹ جاری کیا۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے نیتی آیوگ کی جانب سے KCR کے بیان کی مخالفت کو شرمناک دیا قرار اور کہا نیتی آیوگ نے اپنی غیر جانبداری کو مشکوک کر دیا۔ ہریش راؤ نے کہا KCR نے نیتی آیوگ پر جو سوال اٹھائے تھے ان کا جواب دیے بغیر سیاسی نوعیت کا بیان دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت پر ہائی کورٹ کی برہمی، 6 سالوں میں جواب داخل نہیں کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے 6 برسوں میں جوابی حلف نامہ داخل نہ کرنے پر تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس B وجے سین ریڈی نے برہمی کا کیا اظہار۔ تلنگانہ MCET 2022 کے نتائج آئندہ ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ انجینئرنگ، ایگریکلچر و میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ میں 94,476 امیدواروں نے ایگریکلچر اور میڈیسن میں شرکت کی تھی۔ تلنگانہ وقف بورڈ اور عہدیداروں کے درمیان عدم تال میل، درخواست گزار کی وصولی، راجہ سے ملاقات کے بغیر یکسوئی ناممکن۔ تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ۔ ہوا کے معیار کے معاملے میں حیدرآباد محفوظ زون۔ حالانکہ ملک کے کئی بڑے شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس تشویش کا باعث بنتے جا رہا، تاہم حیدرآباد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیف زون میں برقرار۔ نکھت زرین نے ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کی بہترین باکسر۔ انہوں نے صرف 3 مہینے میں پہلے ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے کے بعد اب کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔
ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندرراجن نے IIT باسرا کے اسٹوڈنٹس میں طالبات کے لیے مکمل صحت کی جانچ کرانے پر دیا زور، وہاں کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے کی ملاقات۔ پرانے شہر میں منگل کو بی بی کا علم کے جلوس کے پیش نظر حیدرآباد ٹریفک پولیس نے بعض ٹریفک پابندیوں کا کیا اعلان۔ ڈبیرپورہ میں بی بی کا علاوہ سے چادر گھاٹ میں مسجد الہی کے درمیان جلوس کے راستے پر دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک ٹریفک کی پابندیاں عائد۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔